Hello everyone. From this module we are going to talk about कोडाटा. ठीक है, हमने सारे नॉन कोडेट्स के फाइलम कंप्लीट किया और अभी हम लोग कोडाटा स्टार्ट करेंगे. और पिछले मॉड्यूल में लास्ट में मैंने आपको बोला था गुड नाइट. क्या बोला था? गुड नाइट. ठीक है, तो अभी उसी गुड नाइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडाटा. कोडाटा यानी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, लेकिन साथ ही साथ इनका और क्या क्या फीचर होता है देखेंगे. तो आपको याद रखना है गुड नाइट. चलो लिखना स्टार्ट करेंगे. गुड नाइट, GDNIGHT. बोलो, याद रहेगा. GDNIGHT. ठीक है जी. GDNHT. बोलो फिर से. GDNHT, गुड नाइट. अब इसमें जो जी से होता है गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स क्या लिखा रहा हूं? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोडेट्स. तो अगर ये फीचर प्रेजेंट है तभी उसको हम कोडेट्स बोलेंगे बच्चों. तो गिल स्लिट जी से हो जाएगा गिल स्लिट. और ध्यान रखेंगे ये जो गिल स्लिट है इसको बोलते हैं फारिंजियल गिल स्लिट्स. क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज पेयर्ड फारिंजियल गिल स्लिट. गिल स्लिट आर बेसिकली पेयर्ड होता है फारिंजियल गिल स्लिट. और रिमेंबर, ये पेयर्ड फारिंजियल गिल स्लिट ऑल्सो प्रेजेंट इन हेमिकोडाटा. तो रिमेंबर, ये आप साइड में अभी लिख लो. ये पिछले शायद 2018 में ये क्वेश्चन आया था. पेयर्ड फारिंजियल गिल स्लिट ऑल्सो प्रेजेंट इन हेमिकोडाटा. हेमिकोडाटा. तो नीट में बच्चों क्वेश्चन था कि which of the following feature is shared by both hemichordata and chordata. नोटोकॉर्ड ऑप्शन में था, लेकिन नोटोकॉर्ड तो सिर्फ कोडेट में होता, हेमिकोडेट में नहीं होता. लेकिन फारिंजियल गिल स्लिट जो है ना, वो नोटोकॉर्ड फारिंजियल गिल स्लिट है, वो कोडाटा में भी होता है, हेमिकोडाटा में भी होता है. ठीक है, तो कोडेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जरा सा देखो. कोडेट में पहला होगा गिल स्लिट, उसके बाद नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, एंड दिस इज ए पोस्ट अनल पार्ट, और इसमें होता है पोस्ट अनल टेल. ठीक है जी. तो चलिए यहां पर हम बात कर रहे थे गुड नाइट की. तो जी से हो जाएगा गिल स्लिट. डी से आपको लिखना है, डी से लिखना है डोर्सल, डोर्सल होलो, डोर्सल सिंगल होलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल सिंगल होलो नर्व कॉर्ड. बोलो फिर से. डोर्सल सिंगल होलो नर्व कॉर्ड. याद करो, ऐसा नर्व कॉर्ड हम लोग जब पढ़ते थे एनेलिडा वगैरह में, वहां पर ये जो नर्व कॉर्ड होता था वो कैसा होता था? वेंट्रल होता था, डबल होता था. लेकिन हमारे में कैसा है? डोर्सल है, सिंगल है, ये होलो है. ठीक है, वहां पर सोलिड हुआ करता था. आप चाहे तो वहां पर ऐड कर देना, वहां पर नर्व कॉर्ड सोलिड होता था, हमारे अंदर होलो नर्व कॉर्ड है. ठीक है, उसके बाद एन से आपको लिखना है नोटोकॉर्ड. एन से यहां पर प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड. और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कोडेटा का, नोटोकॉर्ड. दिस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोडाटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट. और यहाँ पर ये डोर्सल सिंगल होलो नर्व कॉर्ड. एच एंड टी. एच से आपको याद रखना है बच्चों, एच से याद रखेंगे हार्ट. और इसका जो हार्ट है दैट हार्ट इज वेंट्रल. बोलो, हम जब बोलते हैं दिल दे दिया तो कैसे सामने से दिखाते हैं ना, ये तो ये सामने से हार्ट प्रेजेंट. ऐसा लो, हार्ट जो है ना पीछे प्रेजेंट है, ये हार्ट ले लो, ऐसा करते थोड़ी है. हम लोग क्या करते हैं कि हार्ट इज प्रेजेंट वेंट्रली. तो हमारे अंदर जो एच से याद रखेंगे हार्ट, हार्ट इज वेंट्रली प्रेजेंट. और ये हार्ट जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. हार्ट 3 चैम्बर या 2 चैम्बर या 4 चैम्बर हो सकता है, 2, 3 या 4 चैम्बर. किसमें क्या है वो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो एच से हो गया हार्ट, और टी से टेल, एंड दिस टेल उस इज पोस्ट अनाल टेल. तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, तो ये डायग्राम में ये अनाल रीजन है, अनाल रीजन के पीछे इसको बोलते हैं पोस्ट अनाल रीजन. पोस्ट यानी पीछे, तो पोस्ट अनाल रीजन में टेल होता है. तो टी से दिस इज ए पोस्ट अनाल टेल. ठीक है जी, याद रहेगा. गुड नाइट फीचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है. तो कोडेट नॉन कोडेट में डिफरेंस बोलो फटाफट. बच्चे इससे याद रखते हैं और उनका याद नहीं रहता. देखो मैंने ट्रिक भी बताया, कंसेप्ट भी आपको समझा दिया. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल होलो सिंगल, लेकिन यहाँ पर वेंट्रल सोलिड एंड डबल. यहाँ पर फारिंग्स हैविंग परफोरेटेड फारिंजियल गिल स्लिट. यहाँ पर कोई गिल स्लिट नहीं होता, बट रिमेंबर हेमिकोडाटा में गिल स्लिट प्रेजेंट होता है.
कोडेटा में हार्ट इज वेंट्रल, लेकिन नॉन कोडेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट है तो हार्ट इज डोर्सल, इफ प्रेजेंट हार्ट इज डोर्सल। यहाँ पर पोस्ट अनल टेल इज प्रेजेंट कोडेट्स में, लेकिन नॉन कोडेट में कोई पोस्ट अनल टेल नहीं होगा, दैट इज अपसेट। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है क्या? बोलो यस और नो, यस और नो, मुझे मत देखो, यस और नो बोलो। Okay, now let us talk about the classification of chordata. This is very important. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, उसको इस तरह से फ्लो चार्ट बना के समझेंगे। इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा याद रखने की, आप ध्यान से समझते चलिएगा। तो सर बात करेंगे कोडाटा की, बात करेंगे कोडाटा की। कोडाटा का हमने फीचर देख लिया, GDNHT है ना। तो इसको क्लासिफाई करते हैं तीन। अच्छा, कोडाटा क्या है? कोडाटा इज ए फाइलम, कोडाटा इज फाइलम, ये सब वर्ड का भी ध्यान देना। तो ये कोडाटा फाइलम का 3 सब फाइलम प्रेजेंट है। कितना सब फाइलम? 3 सब फाइलम। तो नंबर 1 सब फाइलम इज, नंबर 1 सब फाइलम इज सेफालोकोडाटा। क्या है बोलो? अच्छा, नंबर 1 हम लोग लिखते हैं यूरोकोडाटा, यूरोकोडाटा। सेकेंड इज सेफालोकोडाटा, और लास्ट में जो हम लोग हैं दैट इज वर्टेब्राटा। अब सर इसमें डिफरेंस क्या है? यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा एंड वर्टेब्राटा। नोटोकॉर्ड सभी में होगा, यस, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ये डिफरेंस है। अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होगा, लार्वा के टेल में होगा, एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाएगा, उसको बोलते हैं यूरोकोडाटा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोकोडाटा में लिखेंगे, यूरोकोडाटा में लिखेंगे नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। लेकिन सेफालोकोडाटा में, सेफालो यानी हेड, तो हेड से लेकर के टेल तक हर जगह नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। तो दिस सेफालोकोडाटा में हम लोग लिखेंगे कि नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड, लिखो नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड, नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल, एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल। ये सिर्फ लार्वाल टेल में था और सिर्फ लार्वा में होता था, बट सेफालोकोडाटा में क्या है? इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर वक्त ये प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड की बात हो रही है, भूल मत जाना कि पता चला कि क्या क्या सोच रहे हैं दिमाग में। तो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। वर्टेब्राटा में नोटोकॉर्ड इज चेंज्ड टू वर्टेब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड वहां पर परसिस्ट नहीं करता, बल्कि यहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। तो रिमेंबर, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टेब्रल कॉलम में। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू वर्टेब्रल कॉलम। बोलो ये बेसिक्स क्लियर है क्या? सेफालोकोडाटा, उससे पहले हमने देखा यूरोकोडाटा और उसके बाद हमने देखा वर्टेब्राटा। यूरो में सिर्फ लार्वा टेल में होता था, सेफालो में सर से लेके टेल तक पूरा लाइफ स्पान होता था, और वर्टेब्राटा में इट इज कन्वर्टेड टू वर्टेब्रल कॉलम। बोलो क्लियर है? यस और नो? ओके जी। अब इसमें यूरोकोडाटा के जो ऑर्गेनिज्म है वो थोड़ा सा सेफालोकोडाटा को देखता है, फिर वर्टेब्राटा को देखता है। अरे यार वर्टेब्राटा, तेरा तो वर्टेब्रल कॉलम है, यूरोकोडाटा तेरे पास तो नोटोकॉर्ड है, हेड से लेके टो तक है, हेड से लेके टो तक है और पूरी लाइफ स्पान तक है। और ये सोच करके यूरोकोडाटा रोने लग जाता है और सैड हो जाता है। कैसा हो जाता है? सैड हो जाता है। तो बोलो ये सब देख करके जो यूरोकोडाटा है वो कैसा हो जाता है? दुखी दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। और इसी से एग्जाम्पल याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल है स से साल्पा, स से साल्पा, आ से आस्कीडिया, अ से आस्कीडिया एंड डी से डोलियोलम। तो डोलियोलम, आस्कीडिया एंड साल्पा, दीज 3 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकोडाटा। बोलो याद रहेगा? यस और नो? यस और नो? और ये कैसा हो जाता है? सैड हो जाता है, या सैड है।
और है से आप याद रख सकते हैं, है से याद रख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल हर्डमानिया, ये एनसीईआरटी में है बच्चों, हर्डमानिया। साल्पा, डोलियोलम, आस्किडिया एंड हर्डमानिया, क्योंकि यूरोकोडाटा वर्टिब्राटा को देखता है, सेफालोकोडाटा को देखता है और दुखी हो जाता है। अब जरा सा ये डायग्राम देखेंगे, देखो ये आस्किडिया का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, आस्किडिया, क्लियर। अब बात करेंगे सेफालोकोडाटा। सेफालो, सेफालो यानी हेड, और हेड में क्या होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं। बोलो हेड में क्या होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं। अरे बोलो हेड में क्या होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं, यानी बाल, तो लिखेंगे बाल, है ना, क्या लिखेंगे, बाल। और सर बी से बोलो, बोलो बच्चों, 1 सेकेंड, यस, बी से ब्रांकियोस्टोमा, ब्रांकियोस्टोमा। ए से एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस, एंड एल से लांसलेट, लांसलेट। अरे बोलो एग्जांपल याद रखे आप, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लांसलेट। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग आपको बता दूं, यहाँ पर साल्पा, आस्किडिया, डोलियोडलम, हर्डमानिया 4 अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। यहाँ पर बाल जो है ना वो एक ही ऑर्गेनिज्म है, ब्रांकियोस्टोमा वही है, एम्फियोक्सस वही है, लैंसलेट वही है, बस उसका अलग अलग नाम है, लेकिन आपको याद रखना है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, ये तीनों जो है ना सेम है, ये तीनों सेम है, क्लियर। तो बोलो यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा, दोनों का एग्जाम्पल याद रहेगा, यस और नो। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। सर आप बार बार बताते थे बीच बीच में कि ये क्वेश्चन आता है नीट में, कौन सा क्वेश्चन आता है बेटा, बोलो। सर आप बताते थे नीट में क्वेश्चन आता है, व्हिच आर द एक्सक्लूसिवली मेराइन, हाँ आता है, टीनोफोरा बोलना, इकाइनोडर्माटा बोलना। सर आप बोलते थे कुछ प्रोटोकोडाटा, अरे हाँ प्रोटोकोडाटा यानी यूरोकोडाटा प्लस सेफालोकोडाटा, एंड रिमेंबर दैट यूरोकोडाटा एंड सेफालोकोडाटा दोनों को मिला करके बोलते हैं प्रोटोकोडाटा। तो प्रोटोकोडाटा कोई फाइलम सब फाइलम नहीं है, बट जस्ट यूरोकोडाटा एंड सेफालोकोडाटा को मिला करके प्रोटोकोडाटा बोलते हैं। बोथ आर कॉल्ड एज प्रोटोकोडाटा, एंड दीज प्रोटोकोडाटा में जो यूरो एंड सेफालो है बोथ आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, एक्सक्लूसिवली मेराइन। बोलो याद रहेगा, हाँ या ना। इससे भी अगर आप याद नहीं रखोगे ना, फिर मैं मार खाओगे मेरे से, घर आके मारूंगा तुम लोगों को, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं वर्टिब्राटा की। वर्टिब्राटा यानी देयर इज प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कलम। इसी वर्टिब्राटा में कई सारे आपको क्लासेस नजर आ जाएंगे। तो ये वर्टिब्राटा में वर्टिब्रल कलम होगा। तो इसका पहले वर्टिब्राटा इज ए सब फाइलम, हमने बोला कोडाटा फाइलम में, अच्छा ये फाइलम है, कोडाटा फाइलम में 3 सब फाइलम है, उनमें से एक है वर्टिब्राटा। तो वर्टिब्राटा की अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा इज सब फाइलम। इसी वर्टेब्राटा में 2 डिवीजन होता है, 2 डिवीजन होता है, जिसमें जॉ होगा, देखो ये हमारा अपर जॉ एंड लोअर जॉ, जिसमें जॉ होगा और किसमें जॉ नहीं होगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ जॉ, जॉ के लिए वर्ड यूज होता है ग्नाथा, GNATHA, जस्ट इस साइड में लिख लो, ग्नाथा का मीनिंग है जॉ। अगर जॉ एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे ए ग्नाथा। बोलो क्या बोलेंगे, ए यानी एब्सेंट, ग्नाथा यानी जॉ। तो ए ग्नाथा का मतलब है जॉ इज एब्सेंट, जॉ इज एब्सेंट, ठीक है। और जिसमें जॉ प्रेजेंट है, तो माउथ में जॉ प्रेजेंट है, माउथ के लिए वर्ड यूज होता है स्टोमाटा। बोलो कौन सा वर्ड यूज होता है, स्टोमाटा। प्लांट में भी आपने सुना होगा स्टोमाटा, वो भी बेसिकली क्या है, खुलता है बंद होता है, हमारे माउथ जैसे खुलता है बंद होता है। तो जहां पर जॉ प्रेजेंट होगा, माउथ खुलेगा बंद होगा, तो इसको बोलेंगे ग्नाथोस्टोमाटा। एंड रिमेंबर वर्टेब्राटा सब फाइलम में 2 डिवीजन है, एक ग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। ग्नाथोस्टोमाटा यानी जॉ इज प्रेजेंट, ठीक है। अब ये ग्नाथोस्टोमाटा का फर्दर सुपर क्लासेस हैं, क्या क्या सुपर क्लासेस हैं, इसकी सुपर क्लास क्या क्या है। पहला है फिशेस, फिशेस को हम लोग बोलते हैं पी, दैट इज पीसेस भी बोलते हैं इसको, PISCES, पीसेस। बाकी जो है ग्नाथोस्टोमाटा के अंदर, इनको बोलते हैं टेट्रापोडा, उनके 4 अपेंडेजेस होगा, टेट्रापोडा, ठीक है जी। टेट्रापोडा यानी 4 अपेंडेजेस, 4 अपेंडेजेस। शायद कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट होप यू विल एडजस्ट।
ओके, सो जो पीसेस हैं, पीसेस में जॉ नहीं, सॉरी, ये जो एगनाथा है, एगनाथा में जॉ नहीं है, और जब जॉ नहीं है तो इनका माउथ एकदम सर्कुलर दिखेगा। तो इनको, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सर्कुलर माउथ, इसीलिए उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा। बोलो क्या बोलेंगे? साइक्लोस्टोमाटा। नेक्स्ट मॉड्यूल में साइक्लोस्टोमाटा के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर मैं फिशेस एंड टेट्रापोडा की बात करूं तो फिशेस, पीसेस बहुत सारी मछलियां हैं। तो ये जो मछलियां हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन उनका वर्टेब्रल कॉलम कैसा है। वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम अगर बोन से बना हुआ है तो बोनी फिशेस, और बोन के लिए वर्ड यूज होता है ओस्टिक, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओस्टिक थाइस। क्या बोलेंगे? ओस्टिक थाइस। और अगर कार्टिलेज से बना हुआ है वर्टेब्रल कॉलम तो उसको बोलेंगे कोंड्रिक थाइस, कोंड्रिक थाइस। ठीक है, आपको ये एनिमल टिश्यू में पढ़ाएंगे कि कोंड्रो यानी कार्टिलेज, ओस्टी यानी बोन। तो कार्टिलेज से बना होगा फिश तो कोंड्रिक थाइस, बोन से बना है तो ओस्टिक थाइस। और दोनों का डिफरेंस कई बार नीट में आता है, शायद इस बार, हाँ यस, इस बार नीट 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था, कोंड्रिक थाइस ओस्टिक थाइस का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है, देखो इसमें पी हो गया, ये आपको बेसिकली बच्चों को बोलता हूँ याद रखने के लिए, परम। पी से पीसेस हो गया, वो पीसेस तो हमने यहाँ लिख लिया। बाकी बचा ए आर ए एम, आराम। ठीक है, आराम से। ठीक है, तो इसमें आराम से क्या है, ये 4 अपेंडेजेस यानी 4 लिम्ब बियर करेंगे। ए से एम्फीबिया, ए से एम्फीबिया। आर से रेप्टिलिया या रेप्टाइल, रेप्टिलिया। ए से एप्स यानी बर्ड्स, और म से मामालिया। ठीक है, तो बोलो क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया बच्चों, हाँ या ना? कोडाटा, कोडाटा की 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा एंड वर्टेब्राटा। यूरो एंड सेफालो मिला करके बोलते हैं प्रोटोकोडाटा, एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। यूरोकोडाटा सैड है, तो एग्जांपल जैसे साल्पा, एस्किडिया, डोलियलम एंड हडमानिया। बाकी जो सेफालोकोडाटा हेड से लेके टो तक और पूरे लाइफ स्पान तक यहाँ पर नोटोकॉड परसिस्ट करता है, बहुत ही खुश है। और सेफालो यानी हेड, हेड यानी बाल, बाल से बीएल ब्रांकियोस्टोमा, ए से एम्फियोक्सस और एल से लांसलेट। बोलो याद रहेगा? अरे हाँ या ना, ये सर नो। फिर वर्टेब्राटा, वर्टेब्राटा में डिवीजन करेंगे ग्नाथा, अगर उसका जॉ नहीं है तो एग्नाथा, एग्नाथा में साइक्लोस्टोमाटा, क्योंकि जॉ नहीं है तो वो माउथ एकदम साइक्लो दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। लेकिन अगर जॉ प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ग्नाथोस्टोमाटा, उसमें फिशेस आएगा जिसको पीसेस बोलते हैं। और फिशेस में फिन्स होंगे, वो तैर सकते हैं, फिन्स होंगे, ठीक है, तैर सकते हैं। और लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा कि कुछ में बोनी होगी और कुछ में कार्टिलाजिनस होगी। कार्टिलाजिनस के लिए कोंड्रिक थाइस, बोनी के लिए ओस्टिक थाइस। बोलो यस और नो। नेक्स्ट है ग्नाथोस्टोमाटा में टेट्रापोडा, यानी दे बियर 4 लिम्स, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स। 4 लिम्ब बियर करते हैं, 2 फोर लिम्स और 2 हिंड लिम्स, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले। इसमें आपको याद रखना है आराम, ए से एम्फीबिया, आर से रेप्टिलिया, ए से एप्स एंड एम से मामालिया। दैट्स ऑल फॉर दिस बेसिक मॉड्यूल ऑफ कोडाटा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे साइक्लोस्टोमाटा के बारे में और फिशेस के बारे में। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू।